का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग जो है अंबिकापुर बरवाडी रेल लाइन जो कि 182 किलोमीटर टोटल है, इसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे और जानेंगे कि ये जो रेल लाइन है ये कहाँ तक पहुँचा है, इसका काम और कितना काम अभी इसमें और होना है। तो सबसे पहले हम लोग इस लाइन की महत्वता को जान लेते हैं। आप देख पा रहे होंगे कि अंबिकापुर यहाँ पे है और बरवाडी यहाँ पे है। और अगर हम लोग बात करें ये रेल लाइन की, तो ये अंबिकापुर से ये बरवाडी जो रेल लाइन है ये 182 किलोमीटर है टोटल। अंबिकापुर अपने छत्तीसगढ़ में आता है और झारखंड अपने और बरवाडी अपने झारखंड में आता है। तो हम लोग सभी चीज़ों को देखेंगे। इसके पहले हम लोग देख लेते हैं इस लाइन की महत्वता कितनी है। तो उसके लिए जैसे कि अगर हम लोग ये देखते हैं कि मुंबई लाइन से जितनी भी ट्रेनें आती हैं, जैसे इटारसी एमपी साइड से जितनी भी ट्रेनें आती हैं, एमपी महाराष्ट्र से, उसे अभी वर्तमान में झारखंड जाने के लिए, जैसे अगर आप झारखंड के टाटानगर या रांची या खड़गपुर वगैरह जाना चाहें तो वो इटारसी से पहले कटनी आती है। कटनी से जबलपुर सतना होते हुए प्रयागराज छिवकी पंडित दीनदयाल उपाध्याय, उसके बाद या तो गया होकर के या नहीं तो पटना होकर के जो है वो फिर क्यूल होते हुए फिर ऐसे घूम करके फिर यहाँ से घूम करके फिर रांची आती है, और नहीं तो गया गोमो होते हुए फिर ऐसे करके अभी ऐसे करके रांची आती है। तो आप देख पा रहे होंगे कि जो रेल लाइन है वो कितना लॉन्ग दूरी तय करना पड़ता है ट्रेनों को। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ट्रेन यहाँ से ऐसे चलती है, ऐसे करके आती है। और अगर हम लोग ये देखते हैं कि अगर महाराष्ट्र से कोई ट्रेन आ रही है, अगर वो इटारसी से जबलपुर आती है, जबलपुर से वो कटनी आती है, कटनी से फिर वो न्यू कटनी जंक्शन होते हुए अगर आती है एक रास्ता, तो ये चौपन वाला है, लेकिन फिर भी ये लंबा पड़ जाता है बरवाडी, क्योंकि यहाँ पे पहले चौपन आती है गाड़ी, चौपन से इंजन रिवर्स करना पड़ जाता है। हालांकि वहाँ पे वाई लेग बना हुआ है, अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे वाई लेग बना हुआ है, लेकिन कि वाई लेग से जहाँ तक अभी मैंने देखा है कि इस बिली जंक्शन के पास जो वाई लेग बना हुआ है, यहाँ पर से रेलवे ट्रेन ओबरा ए केबिन से इस तरीके से घुमाता है नहीं ट्रेनों को। अभी तक यही देखा गया है कि कोई भी एक्सेप्ट मालगाड़ी, कोई भी कमर्शियल ट्रेनों को, कोई भी पैसेंजर ट्रेनों को इस वाई लेग से नहीं घुमाया जाता है, उसे चौपन लेके जाया जाता है, चौपन में इंजन रिवर्स करके लाया जाता है। तो अभी हम लोग जब आगे की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर से फिर अगर अनूपपुर होते हुए, ये देखिए कि जबलपुर से अनूपपुर अगर ट्रेन आती है, कटनी होते हुए अनूपपुर से अंबिकापुर, और अंबिकापुर से यदि बरवाडी आ जाती है तो रांची तुरंत पहुंच जाएगी। ये देखिए इटारसी से, मैं एक मिनट आपको दिखा देता हूँ। ये इटारसी से ट्रेन जबलपुर आई, जबलपुर से कटनी, कटनी से अनूपपुर, अनूपपुर से अंबिकापुर, अंबिकापुर से बरवाडी, और बरवाडी से तुरंत इस तरीके से रांची आ सकती है। तो एक रूट ये देख लीजिए कितना जो है शॉर्ट पड़ गया इटारसी से। और दूसरा आप ये देखिए कि इटारसी से ये सतना और यहाँ पर से ऐसे करके गया, गया से फिर गोमो, गोमो से घूम करके फिर ये से रांची। तो ये देख लीजिए कि ये रूट कितना लंबा पड़ रहा है और ये रूट कितना शॉर्ट पड़ रहा है। तो ये सभी चीज़ों का ध्यान में रखते हुए ये पता चलता है कि ये रूट बहुत ज़्यादा लाभप्रद है। लेकिन ये दुविधा की बात है कि अंग्रेज़ों ने इस लाइन को जो है बिछाने की काम शुरू की थी, लेकिन देश आज़ाद हो गया और आज तक ये 182 किलोमीटर का रेल लाइन अभी तक नहीं बना है। बहुत बार बरवाडी लातेहार के सांसद और उत्तर छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर के सांसदों के द्वारा इस रेल लाइन के कार्य को पूरा करने की बात की गई है, लेकिन किसी न किसी कारणवश ये कार्य जो है अटक जाता है। तो ये सब बातें हैं। अब इसके अलावा जो है
हम लोग आगे इस रेल लाइन के बारे में जान लेते हैं कि क्या क्या इसका महत्व रहा है आगे। तो आगे वो देख लेते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ लिखा है, अंग्रेजों की बिछाई अधूरी रेल लाइन के आज़ाद भारत में पूर्ण होने की प्रतीक्षा। ये आप लोग यहाँ पे देख ही पा रहे होंगे। और ये रहा कुछ जो है इस तरीके से, ये जो पुल आपको दिख रहा है ये अंग्रेज़ों के द्वारा ही बनाई गई है और इसी के ऊपर से रेल लाइन को बिछाया जाएगा, जो कि अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। हम लोग आगे पढ़ लेते हैं किस तरीके से क्या क्या इसमें लिखा है। इसमें यहाँ से हम लोग पढ़ रहे हैं। अंग्रेजों ने छत्तीसगढ़ के चिरमिरी से झारखंड के बड़वाडीह तक रेल लाइन पर काम शुरू किया था। पुल पुलियों के साथ रेल पात बिछाने का काम पूरा नहीं हुआ और देश आज़ाद हो गया। आज़ाद भारत में यह रेल परियोजना अब तक अधूरी है। चिरमिरी से रेल लाइन अंबिकापुर तक बढ़ चुकी है। अंबिकापुर उत्तर छत्तीसगढ़ का प्रमुख शहर है। रेल और यात्री सुविधाओं के मामले में पिछड़ा हुआ है। अंबिकापुर से बड़वाडीह तक रेल लाइन का काम आज भी अधूरा है। इसकी मांग कई वर्षों से की जा रही है। प्रस्तावित रेल लाइन के अंतिम सर्वे के लिए 4.5 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। इससे छत्तीसगढ़ के सीधे झारखंड के रास्ते रांची कोलकाता से जुड़ने की उम्मीद बढ़ गई है। बड़वाडीह से सभी रूट की ट्रेनें हैं। अंबिकापुर बड़वाडीह रेल लाइन के विस्तार से छत्तीसगढ़ व झारखंड के जनजातीय बहुल क्षेत्र सीधे मुंबई हावड़ा से जुड़ जाएगा। दूसरे रेल मार्गों की अपेक्षा दोनों महानगरों की दूरी लगभग 400 किलोमीटर कम हो जाएगी, जो मैंने अभी आपको प्रूफ भी किया। ये भी आप देख सकते हैं, इस तरीके से पुल वगैरह बनाए गए थे अंग्रेज़ों के समय ही, जो कि अभी तक ये सब काम लटका हुआ ही है। मतलब ये देखिए कि अंग्रेज के गुलाम भारत में इतना काम हुआ और आज़ाद भारत में कुछ काम नहीं हो पा रहा है। फिर हम लोग यहाँ से पढ़ रहे हैं, उत्तर छत्तीसगढ़ को परिवहन के अलावा व्यापारिक दृष्टि से बड़ा लाभ मिलेगा। यात्री सुविधाओं के साथ साथ व्यापारिक दृष्टि से प्रस्तावित रेल लाइन लाभप्रद होगा। रेल लाइन के लिए पूर्व में कई बार सर्वे हो चुका है। रेल लाइन के लिए 434 दिनों की क्रमिक भूख हड़ताल अंबिकापुर में हुई थी। प्रस्तावित रेल स्टेशन हम लोग देख लेते हैं दोस्तों कि कौन कौन से प्रस्तावित रेल स्टेशन हैं। अंबिकापुर से बड़वाडीह के बीच स्टेशन भी प्रस्तावित हो चुके हैं। अंग्रेजों के शासनकाल में बड़वाडीह की ओर से रेल पात बिछाने और पुल पुलिया का काम भी शुरू किया गया था। प्रस्तावित रेल लाइन में अंबिकापुर से आगे परसा, बरियों, राजपुर रोड, कर्रा, पस्ता, झलरिया, दलधोवा, सरनाडीह, बलरामपुर व झारखंड के बड़गर, नौकी, बिंदा, पारो, हुतार व बड़वाडीह है। कोयला परिवहन के लिए भी दोस्तों ये रेल लाइन जो है वो लाभप्रद है। आज़ाद भारत से पहले अंग्रेज़ों ने जबलपुर, कटनी, अनूपपुर, चिरमिरी रेल लाइन को रांची, बड़काखाना, बड़वाडीह से जोड़ने की परियोजना तैयार की थी। छत्तीसगढ़ में साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड और झारखंड में सेंट्रल कोल फील्ड लिमिटेड और भारत कोकिंग कोल लिमिटेड की खदानें हैं। दोनों राज्यों से कोयला परिवहन के लिए भी प्रस्तावित रेल लाइन लाभप्रद है। अंग्रेज के भारत छोड़ देने के बाद परियोजना लटक गई थी। 1960 to 1961 में तत्कालीन रेल मंत्री जगजीवन राम का अंबिकापुर आना हुआ था। क्षेत्रवासियों की मांग पर उन्होंने परियोजना को स्वीकृति दी थी, लेकिन परियोजना अधूरी रह गई थी। 80 के दशक में इस मांग को फिर उठाई गई थी। कई बार रेल बजट में 1 रुपये के टोकन मनी के साथ प्रस्तावित रेल लाइन को स्वीकृति दी जाती रही है। तो आप ये भी देख लीजिए कि किस तरीके से इस क्षेत्र के साथ और इस रेल लाइन के साथ अन्याय हो रहा है। यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं अंबिकापुर बड़वाडीह रेल लाइन एक नज़र में। वर्ष 1935-36 में जबलपुर रांची को जोड़ देने की योजना ब्रिटिश सेना ने द्वितीय विश्व युद्ध के कारणों से बनाई थी। झारखंड के बड़वाडीह से बड़गड़ होते हुए बलरामपुर के सरनाडीह तक प्राथमिक स्तर पर काम प्रारंभ कर दिया गया था। 1946 में एकाएक काम बंद कर दिया गया था। रेलपात अधूरे, क्वार्टर्स, पुल पुलिया आज भी नज़र आती है। 1960 में तत्कालीन रेल मंत्री जगजीवन राम अंबिकापुर आए तो फिर मांग उठी। वर्ष 2006 में विश्रामपुर से रेलवे स्टेशन का विस्तार अंबिकापुर तक किया गया। वर्ष 2013 में पहली बार अंबिकापुर
बड़वाडी 182 किलोमीटर रेल लाइन की सैद्धांतिक स्वीकृति ₹1 के टोकन मनी से की गई थी। वर्ष 2015 में मोदी सरकार में तत्कालीन रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने अंबिकापुर बड़वाडी रेल लाइन स्वीकृति देते हुए टोकन मनी के रूप में केवल 5 करोड़ रुपए दिए। फरवरी 2016 में तत्कालीन रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह की उपस्थिति में रेल मंत्रालय व राज्य सरकार के अधिकारियों के मध्य समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किया था। नवंबर 2017 में परियोजना से लाभ और उपयोगिता का आकलन कराया गया था। वर्ष 2023 में अंतिम सर्वे के रेल मंत्रालय ने 4.5 करोड़ रुपए प्रदान किए हैं। नई दिल्ली तक सीधी ट्रेन सेवा अंबिकापुर से हो चुकी है। सरगुजा क्षेत्र से प्रस्तावित सभी परियोजनाओं को लेकर केंद्र सरकार गंभीर है। इन रेल परियोजनाओं को लेकर कार्य भी चल रहे हैं। इसमें अंबिकापुर बड़वाडी की प्रस्तावित रेल लाइन भी शामिल है। पूरा प्रयास है कि इस रेल परियोजना का काम भी शीघ्र प्रारंभ हो। दोस्तों, ये जो जानकारी है वो रेणुका सिंह के द्वारा दी गई है, जो कि लोकसभा सदस्य सरगुजा और केंद्रीय राज्य मंत्री जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा दी गई है। मतलब उनसे जानकारी इकट्ठा की गई है और इस आर्टिकल को पोस्ट किया है योगेश्वर शर्मा ने। तो दोस्तों, ये थी पूरी जानकारी अंग्रेज़ों के टाइम की जो रेल लाइन है, और 182 किलोमीटर की जो बात है वो आप यहाँ देख सकते हैं, लिखा हुआ भी है। और 2023 तक इसका अंतिम सर्वे किया जाएगा। उसके बाद उम्मीद है कि 2030 तक आप मानिए कि इस रेल लाइन को पूरा किया जा सकता है। तब तक में तो ये वीडियो करीब 8 साल पुरानी हो चुकी होगी। तो कोई बात नहीं, यूट्यूब पे तो 12-13 साल पुराने वीडियो पड़े हुए हैं। 12 साल मैक्सिमम अभी तक मैंने देखे हैं, शायद उससे भी पुराने हों। खैर, वो हम लोगों का टॉपिक नहीं है। इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ।